बात को अधूरा कर दिया गया। आधी से ज़्यादा लीडरशिप को पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया। बाकी आधी के करीब जेल में है। फाउंडिंग चेयरमैन जेल में है, को चेयरमैन जेल में है, वाइस चेयरमैन कुरैशी साहब की बात कर रहा हूँ, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही साहब जेल में हैं, सनफ़ आहन डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा जेल में हैं, तो हमारे फॉर्मर पंजाब के सदर और हमारे इंतहाई सीनियर रहनुमा वो सब जेल में हैं। एजाज चोई साहब की मैं बात कर रहा हूँ और हम सब आपके सामने हैं। फॉर्मर गवर्नर साहब जेल में। इस सारी जद्दोजहद के बाद कौम को सलाम है कि हम इधर पास हुए हैं। फॉर्मर हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी, उनको भी जेल में रखा गया मुश्किल हालात में। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला अल हक है, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं, और आपने आज देख लिया कि उधर ही से आवाज़ आई है जिधर से हमारे साथ ज़्यादती हुई है। कमिश्नर रावलपिंडी ने आज अपने ज़मीर की आवाज़ पे वो बात की है जो पूरी कौम कह रही थी कि कौम ने तो वोट और मैंडेट इमरान खान को दिया। फॉर्म 45 से कुछ और कहानी सुना रहे हैं, फॉर्म 47 कोई और बात कर रहे हैं। पहली डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की, जो आज हमारी दूसरी मीटिंग हुई है, जनाब आमिर डोगर साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हुकूमत के दौरान भी मुश्किल हालात में पार्लियामेंट्री पार्टी को इकट्ठा रखते थे, और इस वक्त भी जब लीडर जेल में है तो आमिर डोगर साहब ने पार्लियामेंट्री पार्टी को इकट्ठा रखा है और एक तरह से माशाल्लाह मुल्तान का डेरा पार्लियामेंट्री लॉजेस में ले आए हैं। तमाम हमारे लीडरशिप उनके पास आ रही है, वहाँ पे गुफ्त शुनीद हो रही है। पहली डिमांड आज की पार्लियामेंट्री पार्टी की ये है कि अब जबकि उनकी तरफ से हुकूमती सर्कल से ये बात सामने आ गई है कि कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी पोस्ट है और उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है और खुल के हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। पार्लियामेंट्री पार्टी की पहली डिमांड पूरे मुल्क की और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लाखों कारकुनान जो आज मुल्क में पुरअमन निकले हैं, उन्होंने भी ये डिमांड की है कि साडा हक ऐथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। हमारे 93 सीटें नहीं हैं, बल्कि हमारी कम से कम 160 से भी ज़्यादा सीटें बनती हैं। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, अगर आपसे नहीं होती, छठी जमात के तालिब इल्म किसी बच्चे बच्ची को बैठा दें, कैलकुलेटर पकड़ा दें, आपको रिजल्ट बना के दे देगा। नीयत साफ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कल कोर कमेटी की डायरेक्शन पे मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब की इनिशिएटिव पे मैं, आमिर डोगर साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, उनकी रहनुमाई में हम गए और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, कौम के नहीं, उम्मत के लीडर के साथ हमारी कल अडियाला में मुलाकात हुई और मैं उसके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि उसने जो बात की, इमरान खान साहब ने वही बात की जो गिरफ्तारी से पहले जब मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा बिल्कुल। जब रमज़ान में जमान पार्क में इमरान खान साहब ने ये बात की थी, जब उनसे पूछा गया आप ही के एक भाई की तरफ से कि जीत के बाद आप क्या करेंगे, क्या इंतकाम की तरफ जाएंगे, क्या बदले लेंगे, खान साहब ने मुस्कुरा के उस वक्त बात की थी और कल भी मुस्कुरा के की कि नहीं, हम फतेह मक्का मॉडल पे जाएंगे, हम फतेह मक्का मॉडल की, हम फतेह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। हम उन हस्तियों के पैरों की खाक हैं, लेकिन हम उनके नक्शे कदम पे जाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और अहले बैत ने जो मिसालें कायम की वो हमारे लिए मशाल राह हैं। और साथ में खान साहब ने एक स्टेप आगे जाके ये बात की कि हमें तो छोड़ें, गैर मुस्लिमों ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके नक्शे कदम पे चल के अपने आप को बेहतर किया और मिसाल दी नेल्सन मंडेला की। और उन्होंने कल ये बात की है जेल की काल कोठड़ी से, अडियाला से, उम्मत के लीडर ने कहा कि जिस तरह नेल्सन मंडेला ने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करके सच्चाई की ताकत से साउथ अफ्रीका को जुल्म से निकाल के, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ आदमी ले गया, तो हम इंशाल्लाह इस लाएअमल पे जाएंगे, हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। नंबर 1, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उस आदमी की जो 200 दिनों के करीब हो गए जेल में है, और वो इंतकाम की नहीं, वो फतह मक्का की मिसाल दे रहा है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की बात कर रहे हैं। और उसके साथ दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि अवाम को उनका हक वापस किया जाए, जो मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए, हम इस मुल्क को आगे ले जाएंगे। और अगर अवाम का मैंडेट चुराया जाएगा तो ये आईन के खिलाफ सख्त वार करने वाली बात है। फिर इतने बड़े प्रोसेस की क्या ज़रूरत थी, कौम को इतनी मुश्किल में डालने की क्या ज़रूरत थी। फिर आप घर बैठे फॉर्म 47 दे देते अगर किसी को जताना था। अगर कौम की माननी है तो जो कौम ने कहा है उसको मानना पड़ेगा। नंबर 3 जो उन्होंने बात की वो ये है कि काफ़ी
یہ چیز چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں محترم خواتین کی، کیونکہ خواتین کا بڑا کردار ہے، اور مائنورٹیز کی خواتین نے جو اس تحریک میں جان ڈالی ہے، مثال قائم کر دی ہے. جس طرح فاطمہ جناح بی بی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اسی طرح ہماری بہنوں نے قوم کے بڑے بھائی قوم کے لیڈر عمران خان کا ساتھ دیا ہے. ہم اپنی بہنوں اپنی خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جن تکلیفیں صحیح ہیں، جنہوں نے سب چیز صحیح ہے لیکن سر نہیں جھکایا، حق کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہیں. تحریک انصاف ان کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنے دے گی، اور اس کے لیے تحریک انصاف کی کچھ گفتگو کچھ جماعتوں سے چل رہی تھی. اس پہ کل عمران خان صاحب نے واضح ہدایت دی ہے کہ کن کن جماعتوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں، اور جس سے بات ہوتی ہے اس کے بعد اس جماعت میں عارضی طور پہ شامل ہو کے اپنی سیٹیں ریکارڈ ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تحریک انصاف ہے، تھی اور رہے گی اللہ کے حکم سے. انہوں نے پھر تیسری بات اہم یہ کی کہ آپ جا کے انٹرا پارٹی الیکشن فوری کروائیں، جس کے سلسلے میں کل محترم بیرسٹر گوہر صاحب اور ہمارے چیف الیکشن کمیشن رؤوف حسن صاحب، ان تک عمران خان صاحب کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا. سردار لطیف کوسہ صاحب نے وہاں عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں اپنے مفید مشورے دیے اور بتایا کہ حالانکہ ہمارا الیکشن پچھلا بھی صحیح تھا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ چیزیں بتائی ہیں الیکشن کمیشن نے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری کی تھی لیکن الیکشن کمیشن کی رائے میں نہیں ہے، تو وہ سکم نکال کے ہم فوری نئے الیکشن کی طرف بھی جائیں گے. خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے اور وہ جلد سے جلد وہ الیکشن بھی ہو جائے گا. اور آخری بات، عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ چاہے جتنے بھی کیس کریں، چاہے جو کچھ بھی کریں، یہ جیل مجھے نہیں جھکا سکتی، کیونکہ میں قوم کے لیے کھڑا ہوں. اور قوم کی طرف سے میسج 8 فروری کو آ گیا کہ عمران خان آپ کھڑے ہیں تو قوم بھی کھڑی ہے. میں اس کے بعد اپنے بڑے بھائی اور محترم سردار لطیف کوسہ صاحب جو